प्रथम भय के मेडिटेशन की ओर हम चल रहे हैं। अब इसका जो सिंबल है वो आपके समक्ष आ रहा है, ये देख लीजिए, ये सिंबल आपके सामने है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ब्लू कलर और ये रेड कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, ये पंच परमेष्टि के पांचों कलर है और एक तलवार का स्वरूप है ये, कि जिसे हमें अष्ट कर्म को भेदना है। ये जो सिंबल है एक तलवार के स्वरूप है ये, जिसे हमें अष्ट कर्म को, या एक कुल्हाड़ समझ लीजिए आप, एक कुल्हाड़ है, ध्यान रूपी कुल्हाड़ है, जिससे हमें अष्ट कर्म को समूल कुल्हाड़ से खोद के नष्ट करना है, बाहर फेंकना है। या एक तलवार समझ लीजिए जिसे हमें एक एक करके पूरे कर्मों को कट करना है। ध्यान रूपी तलवार है ये, ओम नमो नमः स्वाहा रूपी तलवार है, जिस पे ये शब्द बीजाक्षर लिखे हैं वो तो शक्तिशाली होनी ही है। तो हम चलते हैं, इस सिंबल को अपने माथे पे बनाएंगे। बड़ा ही सिंबल वो है सरल, आप उंगली से बना लीजिए, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, कलर भर दीजिए उसमें, ब्लू रेड ब्लैक, और अब दोनों भो के मध्य में आपने जो सिंबल बनाया है, इस सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए। आपको अपना आज्ञा चक्र भारी लग रहा होगा, सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए। पूरी एनर्जी आपके शरीर में जा रही है, एक एक सेल शरीर का एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, पूरा एक एक सेल शरीर का एक्टिवेट हो रहा है। आपके अंदर एक ऊर्जा प्रवाह बह रहा है, उस ऊर्जा में आप स्नान कर रहे हो, पूरी ऊर्जा में आप स्नान कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, ऊर्जा से ओत-प्रोत हो चुके हो, और इसी ऊर्जा से आप देख रहे हो आपके अंतरंग से एक ध्वनि प्रवाहित हो रही है, हृदय स्थान से एक ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। उस ओम की ध्वनि का उच्चारण हम करेंगे, ब्रीद इन, ओम, सोचिए, विचार करिए, भय क्या होता है? भय यानी क्या? विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। भय यानी क्या? विचार करिए। भीतिर्भयम्, 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 भीति को ही भय कहा है। भय यानी डरना, किसी भी चीज से भय लगना, डरना। इसी भय को हमें निकालना है अपने अंदर से, हमें निर्भय बनना है। इसलिए हमने प्लान किया है, पूरा आईवीएस परिवार, पूरा का पूरा आईवीएस परिवार एक प्लान कर रहा है कुंडलपुर की यात्रा का। एक बस तैयार है, पूरे के पूरे लोग कुंडलपुर यात्रा का विचार कर
उस यात्रा पे निकल रहे हैं। अपने भावों की संभाल करते हुए पीले पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। कुंडलपुर में पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से, विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से भूतो न भविष्यति ऐसा पंच कल्याणक 24 तीर्थंकरों का एक साथ होने जा रहा है। पूरा आईबीएस परिवार कुंडलपुर यात्रा के लिए निकल चुका। बस में बैठे हुए, भजन गाते हुए, नाचते गाते हुए दर्शन के लिए चल पड़ा। देखते ही देखते दमोह क्रॉस कर कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े ही भक्ति भाव से भजन आदि बोलते हुए पूरा आईवीएस परिवार कुंडलपुर पहुंच चुका है। और वहां क्या देख रहा है? आचार्य गुरुवर की 250 पिच्छी आरिका माताएं सफेद सफेद वस्त्र में आचार्य भक्ति में बैठे हुए पूरे महाराज लोग, पूरे हमारा आचार्य संघ, एक नहीं दो नहीं 250 पिच्छिका एक साथ आचार्य भक्ति में बैठे हुए हैं। आहा, सुंदर, उस सुंदर दृश्य को देखते ही मन मोह लिया है। आहा, उस सुंदर दृश्य का आनंद लीजिए। आहा, इतनी सुंदर आचार्य भक्ति, हमारा भी मन रुक नहीं रहा और हम भी बोल पड़े। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। छोटे बाबा बड़े बाबा के एक साथ दर्शन। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। हाँ जी हाँ, हम आए आए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। पुण्य उदय से आज तिहारे दर्शन कर सुख पाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। सारे देव जगत के देखे, लेकिन तुमसा नहीं देखा। सारे देव जगत के देखे, तुम सा देव न पाया। देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन भाए। जन्म मरण नित करते करते, काले अनंत गवाए। पुण्य उदय से आज तुम्हारे दर्शन कर सुख पाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। प्रभु के द्वारे हम पहुंच चुके। प्रथम दिवस गर्भ कल्याणक का, जो 2-2 दिवस मनाए जा रहे हैं, 10 दिवस तक पंच कल्याणक मनाया जाएगा। गर्भ कल्याणक हम देख रहे हैं। माता की अष्टकुमारियां सेवा कर रही है। कुबेर इंद्र रत्नों की वर्षा 6 महीने पहले से कर रहे हैं। 15 महीने तक कुबेर रत्नों की वर्षा कर रहे हैं। माता से देवियां कुछ प्रश्न पूछती, माता कुछ प्रश्न देवियों से पूछती।
और माता को खुश रखने का काम पूरी अष्टकुमारिया देवी कर रही है। 24 माता 24 पिता, भूतो न भविष्यति, ऐसा पंच कल्याणक होने जा रहा है। 24 माताएं बनी, 24 पिता बने हैं, 24 तीर्थंकरों के। क्या सुंदर दृश्य। और अब प्रभु का जन्म हुआ, जन्म कल्याणक महोत्सव मन रहा है। 24 पालना, 24 तीर्थंकर के हम सब झुला रहे हैं। हम सभी को पालना झुलाने का अवसर प्राप्त हुआ। जन्म कल्याणक, प्रभु के जन्म कल्याणक के बाद तप कल्याण, ज्ञान कल्याणक, सारे कल्याणक हम देखते देखते मोक्ष कल्याणक की ओर बढ़े हैं। प्रभु को मोक्ष कल्याणक 24 समोशरण बने हैं। प्रभु की वाणी खिल रही है और अब प्रभु को मोक्ष की प्राप्ति भी होने वाली है। केवल ज्ञान हो चुका, मोक्ष की प्राप्ति भी। बड़ा आनंद, बड़े उत्साह, बड़े भक्ति के साथ हम पंच कल्याणक महोत्सव में आए। इतनी भीड़ चारों ओर देख लो, भीड़ बेसुमार है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, आनंद अपार लागो, आनंद अपार है। मोक्ष कल्याण की घड़ी आई है, केवल ज्ञान की घड़ी आई है। चारों ओर देख लो, भीड़ बेसुमार है। चारों ओर देख लो, भीड़ बेसुमार है। दर्शन के हेतु देखो जनता लाई है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है। देख रहे हो आप चारों ओर कैसी भीड़, जितने पेंडॉल में उतने ही बाहर खड़े प्रभु के समो शरण की ओर देख रहे हैं। 24 समो शरण। सोचिए, भूतो न भविष्यति, कभी एक मंच पे 24 समो शरण देखने का आनंद भूतो न भविष्य। देखिए 24 समो शरण, केवल ज्ञान प्रभु को हो चुका और अब 24 पर्वत बने हुए हैं। 24 तीर्थंकर को अब मोक्ष सीधा सिद्धशिला में विराजमान होना है। मात्र रूरू इतना ही समय और प्रभु सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके। कपूर के भांति उनका शरीर उड़ चुका और नेक नख और केश ही मात्र रह गए हैं और लोकालोक के अग्रभाग में किंचित न्यून अवस्था में विराजमान हो चुके भगवान। और अब फेरी लगना जो विशेष कार्य है, मंदिर की फेरी लगना है। आप देख रहे हो विशाल समुदाय, 2-3 ब्रैकेट्स भी बने हुए हैं, बैरिकेड्स, जहां लोग हाथ रख के खड़े हैं। पूरी तैयारी हो रही है। हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट सब चल रहे हैं। बड़े बड़े वाद्य, संगीत, ढोल, नगारे सारे बज रहे हैं। प्रभात फेरी की तैयारी हो रही है। 7 फेरी लगाना है। प्राण प्रतिष्ठा का सर्व खुशहाली वाला समय, सबसे अच्छा कोई चीज है तो वो फेरी लगाना। जब भी प्राण प्रतिष्ठा पूरी मानी जाती है। पंच कल्याणक महोत्सव में अब फेरी लगने की तैयारी, बड़े ही ढोल मजारे गाजे बज रहे हैं और अब रैली निकलने ही वाली, रथ यात्रा निकलने ही वाली है। देखिए कितने हाथी चल रहे हैं, कितने घोड़े चल रहे हैं, कितने रथ चल रहे हैं। 24 माता पिता, कुबेर इंद्र, सौदेव इंद्र, सबके सब लोग मुकुट लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर बैठे हुए हैं
और फेरी प्रारंभ हो चुकी। आगे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी चल रहे हैं, पीछे उनके पूरे निर्ग्रंथ शिष्य और आरिका माता ये पूरी सफेद वस्त्र में निर्ग्रंथ सारी 250 बिच्छी एक साथ। उसके पीछे नई नई जो दीक्षा भी हुई है, छुल्लक दीक्षा, पूरे छुल्लकगण भी साथ में फेरी लगाने के लिए चल रहे हैं, पूरे फेरी लगा रहे हैं। देखिए क्या आनंद आ रहा है, फेरी लग रही है, ढोल मजारे बज रहे हैं। प्रथम फेरी पूर्ण हुई। एक बैरिकेड्स में पूरे माता महाराज जी चल रहे, रथ चल रहे हैं, सब महापात्र चल रहे हैं, और दूसरी बैरिकेड्स में सभी श्रावक गण चल रहे हैं। देखिए कैसी भीड़ मची है। फेरी के हेतु देखो जनता बुलाई है, चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है। बहुत भीड़, जनता रुक नहीं रही है, फिर भी फेरी लगा रही है। द्वितीय फेरी कंप्लीट, तृतीय फेरी की ओर रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी, प्रभात फेरी प्रारंभ हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का बहुत सुंदर दृश्य देखिए, कैसे गज चल रहे हैं, कैसे घोड़े रथ सब चल रहे हैं। ऐसी फेरी लगाने कभी नहीं मिलेंगी। इसका आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए। हाँ, एक दूसरे को धक्का भी हो रहा है, पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे पैर, धरती भी गर्म हो रही है, कंकड़ आदि भी है, लेकिन हमारी भक्ति उससे सर्वोपरि है। भक्ति के आगे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना धूप, ना गर्मी, ना तपन, ना भूख, ना प्यास, एक ही लक्ष्य मात्र फेरी लगाना है। देखते ही देखते एक हाथी, एक गजराज थोड़ा सा मदमस्त होते हुए दिखाई दे रहा है। एक हाथी, रथ थोड़ा डामाडोल हो रहा है एक हाथी का, एक हाथी थोड़ा बहका हुआ लग रहा है, इधर डोल रहा है, कभी उधर डोल रहा है। देखिए उस हाथी को, उस गज को देखिए, अरे इसके गंडतल से तो कुछ मद भी झर रहा है। लगता है इस हाथी ने कुछ मद वाला पदार्थ खा लिया होगा, जब भी ये मदमस्त हो रहा है। कहीं से कुछ अवश्य ही इसने खाया है। इरे देखते ही दिखते इसके आंखों और गालों से भी मद झर रहा है। ऐसी अवस्था में तो हाथी बहुत कुछ तहस महस करता है, इधर उधर भागता है, तोड़फोड़ करता है, पैरों तले लोगों को कुचल देता है, पेड़ के पेड़ उखाड़ के फेंक देता है। लेकिन धर्म का प्रभाव है कि इतनी विकराल परिस्थिति अभी नहीं बन रही है, क्योंकि इतने साधु संत साथ में चल रहे हैं। देखते ही देखते आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी हाथी के समक्ष आ गए। हाथी जो कि उसके आसपास घोड़े गुनगुन कर रहे हैं, उसका क्रोध बढ़ रहा, वो मचल रहा है, उसका गंड स्थल चंचल हो रहा है, इधर उधर डोलते हुए चल रहा है। कैसा लग रहा है अब गिरेगा, अब क्या करेगा ये हाथी। मदमस्त हाथी हो चुका है। ये दृश्य देखते ही देखते आचार्य गुरुवर हाथी के समक्ष आ चुके और हाथी का संबोधन आचार्य गुरुवर प्रारंभ कर रहे हैं। हे गजराज, शांत हो। विद्यासागर महाराज जी के गुरुवर के मात्र इतने से शब्द ही मंत्र बन गए हो। जैसे ही गुरुजी ने शांत होने गजराज को कहा, गज थोड़ा अचंभे में, शांत होने की कोशिश में
देखते ही देखते आचार्य गुरुवर और सारे शिष्य ने भक्तांबर के 38 नंबर का श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। देख रहे हो, एक हाथी रुक जाने से, एक हाथी का रथ रुक जाने से पूरा का पूरा कारवां रुक गया। और जैसे ही गुरुजी ने यहाँ मंत्र पढ़ा, सारे भक्तगण मंत्र पढ़ने लगे, सारे की सारी जनता भक्तांबर पढ़ने लगी। सभी जोर जोर से श्रोतन मदा बिल बिलोल कपोल मूल पढ़ रहे हैं। पूरी की पूरी जनता देखो कैसे भक्तांबर पढ़ रही है। जैसे जैसे सारे के सारे भक्तांबर पढ़ते, धीरे धीरे हाथी वश में होता चला जा रहा है, गज वश में होता जा रहा है। देखते ही देखते पूरा मुनि संघ हाथी के समक्ष भक्तांबर पढ़ रहा, पूरी जनता भक्तांबर पढ़ रही है। सभी निर्भय होकर खड़े हाथी के सामने हाथी को मंत्र सुना रहे हैं। और गजराज भी धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। और जैसे ही हाथी शांत हुआ, जय जय के नाद से गूंजा कुंडलपुर, जय जय के नाद से गूंजा कुंडलपुर। पूरी जयकारा, पूरा जय जय का नाद, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जैसे ही हाथी शांत होता, जयकारा गुरुदेव का लगता और वहां फेरी फिर से प्रारंभ हो चुकी। फिर गजराज चलने लगे, सभी लोग फिर चलने लगे, पूरा कारवां फेरी करने लगा। सभी भय मुक्त हो रहे हैं, किसी को किसी प्रकार का भय हाथी से नहीं लग रहा। जो हाथी पूरा समस्त संसार को तहस महस कर सकता है, वो हाथी आज मंत्र उच्चारण से स्तब्ध होकर चलने लगा। यह सारा दृश्य देखकर पूरी जनता में भक्तांबर का श्रद्धान बढ़ गया। भक्तांबर की श्रद्धा भक्ति सबके दिलों में हृदयंगत हो गई और ज्यादा श्रद्धान लोगों का बढ़ गया और श्रद्धान करने लगे लोग। भक्तांबर की महिमा अपरंपार बताने लगे। एक दूसरे में चर्चा आपस में चल रही है कि भक्तांबर स्तोत्र कितना महान शक्तिशाली 30 से 1 नंबर का, जिसे चाहे उसे आप वश में कर सकते हो, शांत कर सकते हो, दुर्व्यवहार से बचा सकते हो, पागल खाना से पागल को वापस ला सकते हो। इसका बीजाक्षर क्लीम है। यदि कोई पागल खाने में है, उसे भी आप ये मंत्र पढ़ के अपने वश में करके वापस ला सकते हो। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। हे जिनेन्द्र प्रभु, आपकी शरण को छोड़कर अन्य कोई दूसरा मेरा शरण है ही नहीं, इसलिए मेरी आत्मा की रक्षा करो। जिनेन्द्र प्रभु के शरण में मैं आ चुका हूँ, मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मैं भय मुक्त हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ का नारा
लगाते लगाते अब अंतिम 7वीं फेरी। जयकारा के साथ गुंजायमान पूरा कुंडलपुर नगरी और 7वीं फेरी कंप्लीट हुई। और प्रभु का अभिषेक, आचार्य गुरुवर जी के प्रवचन तो सुनिए। आहा, गुरु जी की वाणी कैसे खिल रही है। आज का पंचकल्याणक सानंद संपन्न हुआ। सभी कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार संतरे के ऊपर का छिलका अंदर के रस को संभाले रखता है, उसी प्रकार से इन जो बॉडीगार्ड और कार्यकर्ता है, इन्होंने पंचकल्याणक के रस को संभाला। संतरे के छिलके का अपना कोई रोल नहीं रहता, लेकिन वो संतरे के अंदर के रस को संभाले रखता है, उसकी रक्षा करता है। इसी प्रकार दमोह समाज, कुंडलपुर समाज के कार्यकर्ताओं ने पूरे कुंडलपुर नगरी की पंचकल्याणक की व्यवस्था संभाली। इसलिए सभी को धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरु जी का जय जयकार हो रहा है, जय जयकार हो रहा है। पंचकल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हो चुका, सानंद संपन्न हो चुका। बड़ा आनंद, बड़ा उत्साह सभी के मन में, बड़ा ही उत्साह है कि प्रभु का सानंद संपन्न हुआ। 24 तीर्थंकरों का भूतो न भविष्यति। आहा, लाखों जनता कुलाई है। दर्शन के हेतु देखो जनता कुलाई है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है। आनंद अपार लागो, आनंद अपार है। चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है। आनंद अपार लागो, आनंद अपार है। देखते ही देखते सभी लोग परमात्मा की शरण में पहुंच चुके। सभी लोग परमात्मा की शरण में पहुंच गए हैं। परमात्मा के चरणों का सभी ने आश्रय ले लिया और अपना मनुष्य जीवन निर्भय होकर व्यतीत करने का संकल्प ले लिया। एक संरक्षित एवं मजबूत सचेतन मन में असंतुलन और अपयश का भय ही नहीं रहा। एक सुरक्षित मन हमारा, एक संरक्षित मन हमारा कॉन्शियस माइंड एक सचेतन मन बन चुका। उसमें कोई भी असंतुलन, अपयश का कोई भय नहीं है। हम निर्भय हो गए, खुद पर हमारा विश्वास बढ़ गया, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई की सामना करने की शक्ति हम में आ गई। विशाल काय ऐरावत हाथी जैसी विपत्तियों को भी झेलने की शक्ति हम में आ चुकी है। बड़ी सी बड़ी विपदाओं को भी हरण करने की शक्ति हमारे अंदर आ गई। देखिए, फिर भी जनता मन नहीं भरा, कोई उठने का मन नहीं कर रहा है। अभी भी पूरे के पूरे प्रभु के चरणों में बैठे हैं, अपना अगाध श्रद्धान लिए बैठे हुए हैं। कुछ लोग अभी भी खड़े खड़े प्रभु को सुन रहे हैं, क्योंकि चारों ओर भीड़ बेसुमार है प्रभु के शरण में। सब दर्शन के हेतु गुरुवर विद्यासागर जी के पास पहुंचे हैं। सब चाह रहे एक झलक प्रभु के दर्शन हो जाए। कितने लोग तो इसको पारस चैनल पर लाइव घर में ही बैठे बैठे देख रहे हैं यह दृश्य, क्योंकि सब जान रहे हैं प्रभु की चरण शरण के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्रभु की चरण शरण में ही हम निर्भय होते हैं। बड़े से बड़ी विकराल हाथी भी यदि हम प्रभु की भक्ति में लीन है तो कुछ नहीं कर सकता। उस हाथी की कोई मजाल नहीं कि वो कुछ करे। सिंह, नाग जैसे भी काटने की शक्ति जो रहती है उनकी दांत भी शिथिल कर देने वाली ऐसी प्रभु की निस्वार्थ भक्ति
सभी लोग प्रभु के चरण शरण में बैठकर माफी मांग रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। पंच कल्याणक में कुछ गलती हुई हो तो उसकी एक दूसरे से क्षमा याचना कर रहे हैं, गुरु जी से क्षमा याचना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कम समय में बहुत बड़ा उत्सव था, बहुत कम समय में बना था। इसलिए सभी लोग क्षमा याचना एक दूसरे को जय जिनेंद्र कर रहे हैं और एक साथ 3 बार ओंकार का नाद गुंजायमान हो रहा है, गुंजायमान हो रहा है, गुंजायमान हो रहा है। लंबी गहरी श्वास, ब्रीथ इन, दोनों हाथों की सिद्ध शिला बनाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे दोनों हाथों को। सिद्ध भगवान की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से हमें ग्रहण करना है। सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं, सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं। मैं अभय हूँ, बोलेंगे सभी लोग, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ। सहजोऽहं, सरलोऽहं, आनंदोऽहं, आनंदोऽहं, सुखोऽहं, सुखोऽहं, आनंदोऽहं, परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं, परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं, सिद्ध स्वरूपोऽहं, कर्मातीतोऽहं। दोनों हाथों से एनर्जी आज्ञा चक्र में लीजिए, उस एनर्जी को महसूस करिए और दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में फेर लीजिए। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, आनंद अपार लागो आनंद अपार है। तीर्थंकर दरबार लागो तीर्थंकर दरबार है, आनंद अपार लागो आनंद अपार है। चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है, चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है, आनंद अपार लागो आनंद अपार है। चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है, दर्शन के हेतु आज जनता अकुलाई है, दर्शन के हेतु आज जनता अकुलाई है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, जय जय के नाद से गूंजा आकाश है, जय जय के नाद से गूंजा आकाश है। छूटेंगे पाप सब निश्चय ये आज है, छूटेंगे पाप सब निश्चय ये आज है। देख लो सौभाग्य खुला आज मुक्ति धाम है, देख लो सौभाग्य खुला आज मुक्ति धाम है। आनंद अपार लागो आनंद अपार है, आनंद अपार लागो आनंद अपार है। भक्ति से नृत्य ज्ञान कोई है कर रहे,
कर पापों से डर रहे, भक्ति से नृत्य गान कोई है कर रहे, आत्म सुबोध कर पापों से डर रहे, पल पल पुण्य का भरे भंडार है, पल पल पुण्य का भरे भंडार है, तीर्थंकर दरबार लगा, तीर्थंकर दरबार है, तीर्थंकर दरबार लगा, तीर्थंकर दरबार है, चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है, चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है, आनंद अपार लगा, आनंद अपार है, दर्शन के हेतु आज जनता कुलाई है, दर्शन के हेतु आज जनता कुलाई है, आनंद अपार लगा, आनंद अपार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, आनंद अपार लगो, आनंद अपार है। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय, आज के आनंद की जय जय। पंचकल्याणक हो गया भाई, लौटाओ लौटाओ लौटाओ। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। क्या बात है, आज तो आपने भय मुक्त करते हुए अब हमको कुंडलपुर पहुंचा दिया। हम तो जा ही नहीं पाए थे, लेकिन आपने तो ऐसा पहुंचा दिया कुंडलपुर। पंच कल्याणक में 24 प्रतिमा जी को एक साथ पंच कल्याणक, जिसमें 250 पिछियों का एक साथ समागम, छोटे बाबा बड़े बाबा, इतने अच्छे दर्शन, चारों तरफ भीड़, चारों तरफ भगवान ही भगवान नजर आ रहे हैं। इस तरह का आपने तो वातावरण जो बना दिया दिमाग में। वास्तव में हम जा नहीं पाए थे, और लेकिन आपने तो इस माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ऐसा पहुंचा दिया कि लौटने का मन ही नहीं कर रहा। ये सही कर रहे हो आप, लौटने का मन नहीं कर रहा होगा किसी का भी। बहुत ही अच्छी ऐसा अनुपम दृश्य आपने आज दिखा करके धन्य कर दिया सभी को। बहुत बहुत दीदी, बहुत बहुत अनुमोदना आपके ध्यान की, बहुत बहुत बारंबार। ये ध्यान की आइडिया हमें जैन साहब ने दी, हमने इसको कैसा बनाया तो जैन साहब ने आइडिया दिया कि ये ध्यान को ऐसा बनाओ। क्या बात है। जैन साहब ने आइडिया दिया, हमने कहा कैसे बनाए, हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो जैन साहब बोले इसका ये ले लो। जैन साहब ने आइडिया दिया ये ध्यान का। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आइडिया है। मतलब हाँ, बहुत अच्छा आइडिया रहा ये। जो लोग जा नहीं पाए, हम जैसे लोग जा नहीं पाए, उनको कम से कम मौका मिल गया, एक तरह से ध्यान के माध्यम से ही मौका मिल गया कि भाई हाँ, कि आप लोगों ने उस दृश्य को जी लिया सबने। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत ही उत्कृष्ट अनुपम ध्यान दीदी। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आईएएस परिवार को, सब आईएएस परिवार भयमुक्त हो गया और कुंडलपुर पहुंच गया। सभी ये नहीं कह सकते कि हमने कुंडलपुर के दर्शन नहीं किए, किसी ने सबने कर लिया। सबने कर लिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजीत जी। हाँ साधना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। आप जो इमेजिन कराने लगाते हैं ना, सच्ची में ऐसा लगता है हम वही जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दीदी वो हीलिंग दे रहे क्या अभी उनको? हाँ दे देंगे। हाँ हाँ कांतिलाल जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र रचना जी। कहाँ थे इतने दिन से? मैं रोज देख रहा हूँ, तो मैं तो ध्यान तो रोज सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ डेली। डेली है? अच्छा, बहुत अच्छा ध्यान है और अद्भुत ध्यान। और आप में तो नया क्रांति, रोज रोज नया ध्यान, नया क्रिएशन, और एकदम ध्यान में मग्न हो गए थे। बहुत ही अच्छा है। आईवीएस परिवार, भक्तामर परिवार को नमन है, और अर्चना जी को नमन करता हूँ। बहुत ही बढ़िया ध्यान है। अच्छा चलिए, आशीर्वाद बनाए रखें। कांतिलाल जी अभी हमें वहाँ भी मिले थे, समय शिखर जी भी आए थे। हाँ, समय शिखर जी मिले थे। तो आपका क्लास महावीर जी भी आना है। उधर के जयपुर बोल रहे हैं? जयपुर नहीं, महावीर जी में है ना अपना अभी अब 29। हाँ, महावीर जी में प्रोग्राम है अभी, मालूम है। हाँ, शायद वहाँ भी पहुँचना है ना। हो गई टिकट? टिकट नहीं करवाई एक्चुअली, अभी थोड़ा प्रोग्राम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टाइम अपन और कभी आऊंगा। नहीं एक दिन आ जाइए ना, 3 दिन नहीं।
तो ठीक है, मैं प्रोग्राम करता हूँ 2 दिन। एक दिन आखिरी का, 1 दिन 2 दिन आ जाइए, नहीं जी पूरा मैं दिन, थोड़ा सा लेट आ जाइए, 29 को शाम तक पहुंच जाइए। जी, तो मैं एक बार प्रोग्राम बनाता हूँ आज। हाँ बना लीजिए, कर लीजिए। जी अब ये फिर उसके बाद तो शांत ही बैठना है, फिर तो कोई सेमिनार नहीं है, गर्मी है, आराम से घर में ही बैठना नहीं, वो है। क्या हुआ है, हमारे हमारे भाई को और माता जी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हार्ट का, थोड़ी तबीयत ठीक हाँ नहीं है, और मार्च एंड में हमारे को थोड़ा ऑफिस का भी काम रहता है इसके लिए। हाँ, तो देखो जैसा मार्च एंडिंग आपको जरूरी है ना, जी, ऐसा ऐसे कोई भी। हमें भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा करने महावीर जी जाना है। भैया जी जी, हमारा भी मार्च एंडिंग बहुत महत्व का है। नहीं नहीं, सही बात है आपकी। अपना सही लेखा बात। जोखा करोगे कि नहीं महावीर जी के सामने? नहीं, मैं करता हूँ, प्रोग्राम बनाता हूँ 1 दिन 2 दिन के लिए। और उधर भी सिविल सेक्रेटरी में बहुत आनंद आया, और उधर भी प्रोग्राम करके आ जाता हाँ, तो शिखर जी में अपना लेखा जोखा करने अवश्य आइए, अपना अकाउंट क्लोज करके कर्मों का नया अकाउंट शुरू करना है, हूँ। पुण्य सही का। सही, नहीं सही बात है। पुण्य का अकाउंट 31 पे सब बिजी रहते हैं, सब अपना लेखा जोखा नहीं करते नहीं, पूरा पूरा सही बात है आपका, राइट बात। हैं। अपनी धन प्रॉपर्टी कितनी, कहाँ कहाँ गया, कहाँ से आया, पूरा अकाउंट क्लोज करते हैं। अपना हमारे कर्म। कर्मों का, कार्मिक अकाउंट का भी तो वहां पर क्लोजिंग कर, ओपनिंग नहीं करना नहीं है ना, पुण्य रूप नहीं नहीं, आपकी एकदम सही बात है एकदम। आता हूँ। हाँ हाँ, सुमन, तू मंगला जी। जय देव दीदी, बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया। कुंडलपुर पहुंच गए, हम नहीं जा पाए थे, पूरे दर्शन हो गए सब माता जी महाराज के, सबके पूरे पूरे संग के, मतलब पूरा मतलब अच्छे से हुआ। और हमारा सब भय निकल गया, गज हाथी का गज भय निकाला, पूरा भय निकल गया, हम निर्भय हो गए, एकदम निर्भय हो गए। बहुत बहुत अनुमोदना आपको, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। दीदी आज स्पेशली मैं रुकी है, नहीं तो रोज तो मैं 8 बजे आपका जैसा ध्यान खत्म होता है निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ ना, तो लेकिन आज संडे है तो बोला हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत मजा आया, सचमुच आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ पद्मा जी। अनम्यूट करिए, पद्मा जी का अनम्यूट नहीं हुआ है, अनम्यूट करिए पद्मा जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी, क्या आपने ध्यान करवाया, मैं मजा आ गया। अभी इतने दिन से तो मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान में बिजी थी, आपने कुंडलपुर के पंच कल्याणक करवा दिया, आज क्या मजा आया। 250 पीछे इकट्ठी, और फिर उसके बाद हम जा ही नहीं पाए थे क्योंकि भीड़ थी, तो वो जाने ही नहीं दिया था। यशा ने सब लोग बोले भैया मत जाना, आप तो परेशान हो जाओगी 3 किलोमीटर चल चल के। और फिर वहां पे ऐसा ध्यान करवाया, निर्भय बना दिया, अभय बना दिया, और सीधे 250 पीछियों के दर्शन करवा दिए, 5 कल्याणक करवा दिए। क्या ध्यान करवाते हो, अब कहाँ पहुंच गई वहां। क्या मजेदार है। आपको तो बहुत बहुत अनुमोदना दीदी, आपके ज्ञान ध्यान की और ये सब ज्ञान देने की बहुत बहुत अनुमोदना। आप तो वहां पहुंच जाके करवा दिया, मजा ही आ गया आज तो। चलिए, थैंक यू। अब हम चलते हैं प्रतिक्रमण की ओर, और फिर हीलिंग देंगे। जो भी हीलिंग वाले हैं हीलिंग ले लीजिए, प्रतिक्रमण करेंगे अब। चलिए। हरियंत्र प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई,
किसी भी जीव को हानि पहुंची हो, मेरे वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए ध्यान के साथ आपने हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, हम भावना भाते हैं जब भी इस संसार से जाए हमारा देह परिवर्तन होए, समाधि संलेखना पूर्वक ही हो। मैं अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। भावना भाते हैं हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, और प्रभु के चरण शरण से जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। बस तो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम शास्त्र स्वरूपो हम, सोहम सोहम सोहम। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय। दीदी देखिए, दीदी देखिए, हाँ, यंत्र दिखा रहे हैं। ये यंत्र अशोक जी दिल्ली वालों ने बांटे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आचार्य प्रणाम सागर महाराज जी ने मुझे दिया है। अच्छा, प्रधान सागर महाराज जी ने दिया। हाँ, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूरी ऊर्जा इसमें भरी हुई, पूरे उतने दिन 8 दिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान का इसमें पूरी मंत्रों की एनर्जी भरी हुई है। वहीं रखे थे ये, और वहां से दिए उनने, वो भी दिया शिखर जी में, यही भोपाल, इधर भोपाल भोपाल में प्रणाम सागर महाराज जी, भक्तांबर वाले बाबा बोलते हैं ना उनको दीदी। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने, वहाँ पर है। हाँ भोपाल में है ना। हमें बहुत सौभाग्य मिला कि वो है यहाँ, और उन्होंने ये यंत्र दिया। ये मैं गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड है, और पूरा ऐसे फ्रेम करा हुआ ही मिला, ऐसा ही मिला। बहुत सुंदर। चलिए हीलिंग ले लीजिए, जिसे भी हीलिंग लेना है। सब लोग हीलिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। रात में भी एक फोन हमारा मेरठ से आया था। मेरठ वाले है क्या इसमें? मेरठ वाले, अपना माइक बंद कर लीजिए पद्मा जी। आवाज हो रही है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अ लिख लीजिए, जहां भी जिसे प्रॉब्लम लग रही है अ लिख लीजिए 9 बार। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लोय सब्बसाहुणम। ओम आदिनाथाय नमः, 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 ओम आदिनाथाय नमः। अ का उच्चारण करेंगे, श्वासों के साथ।
जहाँ दर्द, जहाँ तकलीफ है, वहां तक अ को लेके जाइए। श्वासों के माध्यम से जहाँ आपको प्रॉब्लम लग रही है वहां अ को लेके जाइए। अ 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 उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगता च्युत जीविताशां तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणदाय नमः। ओम भीमरं नमो अक्षीणवाणशाणं जों जों नमः स्वाहा। स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम् ओम नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम् सोहम सोहम। बोले शांतिनाथ भगवान की जय जय। ठीक है, एंड करें। दीदी आज के ध्यान में निर्भय बना दिए, जिसकी बहुत जरूरत है महावीर जी आने के लिए। अच्छा, महावीर जी आने के लिए निर्भय हो गए। बिल्कुल, और क्या, तभी तो आसपास भी सब पूरा घूम पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। निर्भय होना, जो डर है वो खत्म हो जाएगा, तभी तो आनंद कर मतलब उठा पाएंगे वहां का। तो मैंने कहा आप भय का शुरू कर रहे थे, मैंने कहा बहुत अच्छा, इसकी बहुत जरूरत है इस समय। अच्छा दीदी, मैं ये बोल रही थी, क्या कोई ड्रेस कोड है क्या इसके लिए? हाँ, अभी मीटिंग लिंक दे दीजिए।
हाँ दीदी अभी आप इनको दिए, हीलिंग दे दीजिए। अभी दिए ना। अब इनका ऑपरेशन हुआ है, अभी तबीयत ठीक नहीं है इनकी, हम वेदांत में दिल्ली में। अच्छा। उद्भूत भीषण जलोदर भार पूर्ण शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा पदपाद पंकज रजो मृत दीद देहा मत्यापन्तिमकरत् धज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमणम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वै भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं मधम नमो अक्षीण मानषण झोम झोम नमः स्वाहा। पम 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 स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। चलिए एंड करते हैं। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको धन्यवाद। हाँ ड्रेस कोड बहुत के बहुत बारे में धन्यवाद दीदी जल्दी बता आपको। दीजिएगा। हाँ देखिए ड्रेस कोड में थोड़ा बताई दूं। जैसे हमारा प्रोग्राम थोड़ा थ्रेट हो रहा है कि हम लोग 29 तारीख को सुबह और 28 की रात तक मैक्सिमम सभी लोग पहुंच जाएंगे। 29 के सुबह पहुंचने के बाद सबको महावीर जी के दर्शन एक साथ ग्रुप में अकेले जैसे भी करना आप लोग फ्री है, क्योंकि लोग आगे पीछे पहुंचेंगे। सुबह हमने दर्शन रखा है, 29 तारीख को सब लोग दर्शन करेंगे। 1 बजे ठीक प्रवचन हॉल मंदिर जी में जाना है विधान के लिए। 1 से 2 में आप लोगों का वेलकम होगा। सब लोगों का जो भी वहां पहुंचे हैं 1 से 2 वेलकम होगा। वेलकम के लिए 2-3 लोगों को हमने डिसाइड करा है, हम बता देंगे। उनके हाथों आप लोग अपना वेलकम करके मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे। उस दिन आपको विधान करना है, इसलिए सभी लोग IVS की साड़ी पहनेंगे। सबके पास है, जिनके पास नहीं है उन्हें वहां मिल जाएंगी। येलो वाली दीदी, हाँ येलो वाली, हाँ येलो वाली साड़ी हमारे रूम से या वहां रखी रहेंगी। जिनके पास नहीं है वो येलो साड़ी ले लेंगे और येलो साड़ी पहन के ही विधान में बैठेंगे। हम वहां सुबह से ही 12 बजे से साड़ियां रख देंगे। जो लोगों को पीली कलर की साड़ी नहीं मिली है वो लोग पहनेंगे और वहां विधान में उसी साड़ी में वहां बैठेंगे। विधान पीले साड़ी से, और सब जेंट्स लोगों को धोती दुपट्टा लेके आना है। पूरे जेंट्स लोग धोती दुपट्टा में बैठेंगे। जो धोती दुपट्टा में नहीं बैठ सकते उनके लिए धोती दुपट्टा के जगह पैजामा कुर्ता व्हाइट या येलो हमने सबको दिए हैं, येलो कलर के पैजामा कुर्ते, तो वो येलो कलर के पैजामा कुर्ता में वहां बैठेंगे। नहीं तो मैक्सिमम लोगों को धोती दुपट्टा में ही करना है। ठीक है, ये विधान की रूपरेखा होने के बाद शाम को 7 बजे 6:30 बजे हम महाआरती, खाना के ठीक बाद 6:30 से 7:30 महाआरती करेंगे। और 7:30 के बाद मंजू दीदी का सेशन 1 घंटे चलेगा, भक्तांबर पे लाओ।
जिन्होंने अब तक देखा सुना नहीं है वो लोग वहां रहेंगे, और उसके बाद मेरा मेडिटेशन पिंडस्थ ध्यान होगा, और उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। ये 10 बजे तक सारा प्रोग्राम चलेंगे। ये 29 तारीख का हो गया। इसमें सिर्फ दोपहर में ड्रेस कोड है, सुबह शाम आप अपनी मर्जी से पहन सकते हो येलो कलर। सबके लिए एक विशेष सूचना है, जब भी प्रोग्राम होंगे तो उस प्रोग्राम में कोई भी हॉल से इधर उधर बाहर नहीं जाएगा। सबकी उपस्थिति समय पर जरूरी है। बाकी आपको शॉपिंग को, घूमने फिरने, दर्शन के लिए हमने 29 का सुबह का समय और 31 का दोपहर का समय रखा हुआ है। 30 तारीख को पूरे दिन हमारे पूरे हीलर्स जितने भी आ रहे हैं, सुबह 7 बजे से दर्शन पूजा करके 9 बजे से हमारा सेमिनार प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें आकाश चावला का भी हमने एक सेशन 1 से 1.5 घंटे का रखा है। उनके सेशन का लाभ भी आप लोग लेंगे। जो भी समय होगा आपको बता दिया जाएगा आकाश चावला का। पूरे हीलर्स हमारे 15-15 मिनट सबको समय दिया जा रहा है। सब अपनी तैयारी करके प्रोजेक्टर लगा रहेगा, प्रोजेक्टर पे दिखा के, लेकिन समय का ध्यान रख के 9 से शाम के 5 बजे तक ये सेमिनार चलेगा। सिर्फ इसमें दोपहर में लंच के लिए आपको जाना होगा 1 से 2। पूरा सेमिनार के बाद शाम को फिर 6:30 से 7:30 भक्ति, और उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम, महावीर भगवान का पलना झुलाने का प्रोग्राम, बधाई, गर्भ जन्म तप कल्याण दिखाएंगे, 16 सपने दिखाएंगे। उसके लिए हम 16 लेडीज को तैयार करेंगे 16 सपनों के लिए, और अष्ट कुमारिया माता की सेवा के लिए 16 और 8 हमें 24 लेडीज की जरूरत है, जिसमें बहुत सारी लड़कियां इस बार आ रही है। मेरी भतीजी है, सपना की बेटी है, उर्मिला जी की 3 बेटी है, कोपल की बेटी है। तो अष्ट कुमारिया हमारी वहां पहुंच रही, तो वो 8 कुमारिया लहंगे चुन्नी लेके आएंगे। 30 तारीख को कोई ड्रेस कोड नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से पहनेगा, सुबह से शाम तक जिसको जैसे भी पहनना है। 31 तारीख को सुबह पलना झुलाने का रात में कार्यक्रम हो गया अपना महावीर जयंती का। 31 तारीख को सुबह 6 बजे ठीक 5:30 बजे मंदिर में पहुंचना है। 6 बजे हमारी प्रभात फेरी ठीक निकल जाएंगी। एक मंदिर तक हम प्रभात फेरी लेके जाएंगे, प्रभु को वहां मूर्ति मिल जाएंगी तो, या माँ जिनवानी को हम लेके एक मंदिर, कांच मंदिर तक जाएंगे। वहां से लौट के 8:30 बजे तक हम अपने सभा मंडप में आ जाएंगे। हमारे सभा मंडप में होली मिलन का प्रोग्राम होगा, बहुत अच्छे मंगलाचरण के साथ वहाँ होली मिलन का एक प्रोग्राम होगा। डांस, नृत्य, भजन, होली के भजन, होली के गीत, होली की शेर शायरी, जिसे जो गाना है वो वहाँ एक एक करके अपने नाम लिखा देंगे। होली प्रोग्राम के लिए हम एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो जो भी होंगे उनके पास वो अपने नाम लिखाएंगे, तो एक के बाद एक उन्हें मौका देंगे। ये प्रोग्राम 1 बजे तक चलेगा। 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे तक इसको खूब एंजॉय करिए। एक दूसरे को गुलाल लगाइए, मिठाई खिलाइए, स्वयं खाइए, दूसरे को खिलाइए और आनंद करिए। पंच परमेष्टि कलर में रंगना है। आपको रंगों की व्यवस्था वहां मिलेंगी, कैप वगैरह, होली की बहुत सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। एक दूसरे को पहनाइए, फोटो निकालिए, मस्ती करिए। 1 से 2 इसमें ड्रेस कोड व्हाइट है, व्हाइट सलवार सूट, व्हाइट साड़ी या व्हाइट पैजामा कुर्ता, जो भी आपको पहनना है व्हाइट पहनना है। इसमें गुलाल अपने को व्हाइट कलर पे खेलना है। व्हाइट कलर की नई साड़ी खरीद लो, नया सूट खरीद लो या एक पैजामा कुर्ता खरीद लो। उसके बाद 1 से 2 लंच करना है और वहीं पे 1 बजे धन्यवाद भी हो जाएगा सबका। और 1 से 2 लंच करके 2 बजे सब लोग शॉपिंग करिए, अपने समय से निकलिए। निकासी का कार्यक्रम, किसकी कहाँ से कितने बजे ट्रेन है, अपने अपने हिसाब से निकलिए। समय है तो शॉपिंग करिए और दर्शन करिए, घूमिए। लेकिन जो भी प्रोग्राम हो रहा है 2.5 दिवसीय प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में पूरे को अटेंड होना है, वरना फाइन। एक भी जन समय पे नहीं पहुंचा और उस प्रोग्राम के समय इधर उधर घूम रहा है, शॉपिंग कर रहा है, तो उनको 5,001 रुपए का फाइन तुरंत देना है। तुरंत 5,000 रुपए का फाइन लग जाएगा, क्योंकि हम वहां जा रहे हैं प्रोग्राम करने। आपको घूमने के लिए हमने भरपूर समय दिया है। सुबह 5 बजे से आप 1 बजे तक पहले दिन घूमिए और दूसरे दिन भी लंच के बाद 2 बजे से खूब घूमिए। जब तक आपकी ट्रेन वेस्ट नहीं है जाने आने की, तब तक खूब घूमिए, खूब दर्शन करिए, खूब मस्ती करिए, एक दूसरे से मिलिए। तो शुरू का भी आधा दिन दे दिया और लास्ट का भी आधा दिन आपको दर्शन घूमने फिरने दे दिया है। 1 बजे तक
आपको हॉल में पहुंच के अपनी साड़ी अपना सब लेके अपना स्वागत करा लीजिए। स्वागत में भी बहुत अच्छी चीज आपको मिल रही है, उसको पहने रहना है 3 दिन तक। जो चीज आपको मिल रही है, बैच मिलेंगे, दुपट्टे मिलेंगे और लेडीज दुपट्टा भी बहुत सुंदर मिलेगा जो आपको डाले रखना है 3 दिन प्रोग्राम में। ठीक है, चलिए ऐसा ये प्रोग्राम हमने सेट करा हुआ है। अब इसमें कुछ आपको लग रहा है चेंज करना है सुमन जी या कोई भी? देखते हैं पूरा मतलब प्रोग्राम कैसे क्या देख लेते हैं और क्या ऐड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, देखते हैं दीदी। इसमें कल्चरल प्रोग्राम 30 हाँ, तारीख एक दिन मतलब आज कव्वाली है और त्रिशला माता का नाटक हमने रखा हुआ है। गर्भ कल्याण को जन्म कर जन्म होके पालना में डाल देंगे और पालना झुलाने लगेंगे। उसी बीच एक कव्वाली हमें अरेंज करना है, कव्वाली हम रखेंगे। तो वो वैशाली अरेंज करी है ना दीदी? कौन वैशाली? हदगांव वाली। एक उसका आरती नृत्य हमने रखा हुआ है वैशाली का। हाँ, और एक ज्योत्सना, एक 31 तारीख को सुबह ज्योत्सना का एक डांस होगा। अच्छा। हाँ, ज्योत्सना का 31 तारीख को सुबह मंगलाचरण है, वैशाली का 30 तारीख के शाम को और 29 तारीख के शाम को एक सपना की बेटी का मंगलाचरण है। 3 दिन में 3 डांस 3 मंगलाचरण के रूप में होंगे। ये थोड़े भजन के प्रोग्राम नहीं होगा क्या? बच्चे कहाँ है? बच्चे है ही नहीं। नहीं, भजन के प्रोग्राम, भजन का, सॉरी, भजन भजन तो 30 तारीख के शाम को आ गया ना। अच्छा, शाम को ही है। शाम को पलना झुलाएंगे तो उसमें भजन ही होना है ना, भजन ही होना है। और 31 को भी होली मिलन है तो भजन ही होना है। हाँ, टोटल इसमें वर्कशॉप होंगे। मस्ती करने दीजिए दीदी, भजन नहीं रखिए। 30 तारीख को मस्ती होली मिलन पे जो है, होली मिलन के गाने रखिए। हाँ, तो होली मिलन के फिल्मी गाने भी अलाउ है उसमें। हाँ, वही रखिए। हाँ, 31 तारीख को हमारी फेरी हो जाएंगी, धार्मिक आयोजन खत्म हो गए। उसमें फिल्मी गाने, होली की शेर शायरिया जिसे जो पढ़ना है वो होली का जो कार्यक्रम है उसके लिए। विधान का कार्यक्रम तो महावीर जी संभालेंगे और 2 लेडीज वहां पर रीता जी और अशोक जी स्वागत करेंगे सबका। और अब होली का जो प्रोग्राम है वो हमें एक को देना है, वो कौन संभालेगा उसके लिए हमें देना है कि जिसके नाम लिस्ट वहां पर आ जाए। होली का प्रोग्राम के लिए किसी को हमें अरेंज करना है। पंकज जी जालना से आ रहे हैं, शायद उनको हम ये दे देते हैं। और सपना जी और रीतू जी हमारा एंकरिंग करेंगी तीनों भी दिन का। अच्छा। स्वागत के लिए 2 लोग अब और हमें वहाँ स्वागत के लिए रखना है जो सबको दुपट्टे आदि पहनाएंगे। मैं कर सकती हूँ दीदी, अगर आप देख लो। हाँ, मैं कर सकती हूँ, आप देख लीजिए। हाँ, तो आप यदि कर सकती हो तो 1 बजे आप स्वागत सबका करिए साड़ी और दुपट्टे से। ठीक है। हाँ, तो 1 बजे सब लोग अपनी अपनी साड़ी आपसे ले लेंगे और दुपट्टे पहना देंगे। और जेंट्स लोगों के दुपट्टे पहनाने के लिए भी हमें वहाँ चाहिए। तो अपने अशोक जी है और जेंट्स लोगों में इनके शालू जी के मिस्टर भी आ रहे हैं। एक और रख लेंगे मेरे साथ, मतलब 2 शालू जी और शालू जी के, सुनो, शालू जी और शालू जी के मिस्टर को आप साथ में ले लेना। स्वागत में शालू जी, आप और शालू जी के मिस्टर जेंट्स लोगों का कर देंगे। ठीक है ना? ये इस प्रकार का सोचे है। अब देखो सब कहाँ तक कैसे और अच्छे से करने की। सब अच्छा होगा दीदी, क्यों नहीं? हाँ, अब महावीर जी का सिद्धार्थन तो अपना घर था ना। जी। महावीर जी में थोड़ा सा फोन पे हो रहा है सब कुछ, देखा तो किसी ने नहीं है। जाके कैसा होना है वहां जाके और जैसी व्यवस्था बन जाएंगी। उन लोग का लेटर आ गया है, सब कंफर्म कर दिया है उन लोगों ने, बाय लेटर आ गया उनका। ठीक है ना? इस प्रकार के और प्रोग्राम की डिटेल हम कल दे देंगे, किसको क्या संभालना है, कैसा करना है, और भी कल बता देंगे। ठीक है, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।